हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 11वीं क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यदि आपको किसी अन्य क्वेश्चन को समझने और याद करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और उसके आंसर को याद भी कराऊँगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना है। काय का वर्णन करना है। चेंजिंग मतलब होता है बदलते हुए। रिलेशंस मतलब होता है संबंध का। तो बदलते हुए संबंध का हमको वर्णन करना है। किसके संबंध? बिटवीन मतलब के बीच के। किसके बीच के? द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। जो लेखक है और उसकी लेखक की जो दादी हैं उनके जो बीच में जो रिलेशन था वो क्या हो रहा था? चेंजिंग मतलब बदल रहा था, उसका हमको वर्णन करना है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है? डिड। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यदि कोई भी क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उनको इन्वर्टेड क्वेश्चन कहते हैं और उसकी जो हम हिंदी निकालते हैं तो क्या से स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या लिखा है? क्या। देयर फीलिंग्स मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं। फॉर मतलब के लिए। ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे के लिए। जो फीलिंग्स थी क्या वो चेंज हो गई थी? क्या वो परिवर्तन हो गई थी? ये हमसे पूछा है। तो कितने क्वेश्चन? इसमें दो क्वेश्चन है। हमें काय का वर्णन करना है। जो लेखक है और जो उनकी जो ग्रैंड मदर है उनके बीच में जो रिलेशन था वो क्या हो गया था? चेंजिंग मतलब बदल गया था। तो उसका हमको वर्णन करना है। और सेकंड में पूछा गया है क्या उनकी जो फीलिंग थी एक दूसरे के लिए वो बदल गई थी क्या नहीं बदली थी। चलिए तो आंसर समझ लेते हैं। तो आंसर में क्या लिखा है? जो द आथर लेखक और हिज ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी माँ थी उनका और जो रिलेशन था ना वो क्या हो गया था? चेंज्ड मतलब बदल गया था भाई। आथर का और ग्रैंड मदर का जो रिलेशन था ना वो क्या हो गया था? चेंज्ड मतलब बदल गया था। कितना बदल गया था? तो क्या लिख दोगे? आ लॉट मतलब होता अत्यधिक बदल गया था। और विथ मतलब होता है के साथ बदल गया और काय के साथ था। चेंजिंग मतलब होता है बदलते हुए। सरकमस्टेंस मतलब होता परिस्थिति। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ उनका जो रिलेशन था वो भी क्या हो गया? चेंज्ड हो गया है। क्या लिख देंगे? जो आथर है और जो ग्रैंड मदर है उनका जो रिलेशन था ना वो क्या हो गया? इस रिलेशन को चेंज्ड मतलब बदल गया। कितना बदल गया? अलॉट मतलब अत्यधिक मतलब बहुत सारा बदल गया था। कैसे बदल गया? तो विथ मतलब के साथ बदल गया। काय के साथ बदल गया? चेंजिंग मतलब बदलते हुए। सरकमस्टेंस मतलब होता परिस्थितियों के साथ। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ उनका जो रिलेशन था वो भी बदल गया था। कहने का तात्पर्य है समय की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बदलता गया उनका रिलेशन भी बदलता गया। वो छोटे में साथ साथ रहते थे, अब जो समय बदल गया मतलब लेखक बड़ा हो गया तो वो अलग अलग रहने लगे तो उनके रिलेशन में भी क्या आने लगा? चेंजेस आने लगा। तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या लिखना था? आथर और ग्रैंड मदर का जो रिलेशन था वो क्या हो गया? चेंज हो गया भाई, बदल गया भाई। अब कैसे बदल, कितना बदल गया पहले ये बताएंगे। तो अलॉट मतलब अत्यधिक बदल गया और विथ मतलब के साथ, काय के साथ बदल गया था। चेंजिंग सरकमस्टेंस मतलब बदलती हुई परिस्थितियां, बदलती हुई समय के साथ बदल गया था भाई वो। अब आगे देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है। जो आथर है और हिज ग्रैंड मदर है। कौन? आथर और हिज ग्रैंड मदर। लिव्ड मतलब वो रहते थे। एज मतलब होता है के रूप में, काय के रूप में रहते थे। गुड फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्त के रूप में रहते थे। और कहाँ रहते थे? इन द विलेज मतलब गांव में रहते थे। जब लेखक छोटा था तो वह कहां पर रहता था? वो गांव में ही रहता था दादी के साथ। तो वही बात इसमें लिखी है। जो आथर है एंड हिज ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी माँ थी ना, लिव्ड मतलब रहते थे। एज मतलब के रूप में, काय के रूप में। गुड फ्रेंड मतलब अच्छे मित्र के रूप में रहते थे। कहां रहते थे? इन द विलेज मतलब गांव में रहते थे। अब क्या हो गया? लेखक बड़ा हो गया। अब उनको कहां बुला लिया गया था? शहर में बुला लिया गया था दोनों को। तो वहां से चेंजेस आना शुरू हो गए थे उनके रिलेशन में। तो बात अब यहीं पर आती है। क्या लिखा है? ए टर्निंग पॉइंट मतलब एक मोड़। केम मतलब आया। इन मतलब में। देयर मतलब उनके रिलेशंस में क्या आया? एक मोड़ आ गया। क्या लिखा है? ए टर्निंग पॉइंट मतलब एक मोड़ आ गया। केम मतलब होता है आना। अब जो मोड़ आया था काय में आया था? इन देयर रिलेशंस, उनके रिलेशन में एक मोड़ आया था। और कब आया था? समय बता रहे हैं। बेन मतलब जब, दे मतलब वे दोनों, केम मतलब आ गए और कहां गए? टू द सिटी। जब वह शहर में आ गए थे तब उनका जो रिलेशन में एक मोड़ आया था। तो क्या लिखा है? ए टर्निंग पॉइंट मतलब एक मोड़। केम मतलब आ गया। कहां आ गया? इन देयर रिलेशंस में आ गया भाई। कब आ गया था? बेन मतलब जब, दे केम वे लोग आ गए। कहां आ गए? टू द सिटी मतलब शहर में आ गए। कितनी स्टेप हो गई? 3 स्टेप हो गई। पहली स्टेप में क्या बता दिया था? उनका जो संबंध है वो क्या हो गया था? बदलते हुए समय के साथ बदल गया था। फिर उसके बाद बता दिया जब वो गांव में रहते थे तो उनका जो संबंध था कैसा था? एक फ्रेंड के रूप में वह रहते थे। अब वो गांव से बात कहाँ आ गई? शहर में आ गई। अब वो कहाँ आ गए? शहर में आ गए। तो जब शहर में जाते हैं तो उनका संबंध जो है ना, रिलेशन है, उसमें क्या जाता है? एक मोड़ आ जाता है।
तो अब हम देख लेते हैं कि वो मोड़ जो आया था उनका संबंध बदलने लगा था, तो कैसे बदलना था, किन कारणों से। अब यहाँ पर कारण बताए गए हैं किन कारणों से उनका रिलेशंस में चेंजेस आने लगे थे। तो देखते हैं तो क्या लिखा है, जो आथर है ना वो क्या हो गया था, ज्वाइंट हो गया। वो आथर कहाँ गया था भाई, दोनों कहाँ गए थे, शहर में आ गए थे। तो अब क्या हो गया, जो आथर था ना लेखक जो था ज्वाइन हो गया भाई, काय में ज्वाइन हो गया, एन इंग्लिश स्कूल, मतलब वह इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाने लगा था। क्या लिखा है, आथर क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है किससे, एन इंग्लिश स्कूल, वह इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाने लगा था। अब लेखक पढ़ने जाने लगा था, मगर जो दादी माँ थी ना तो उसके लिखा है सी, मतलब वह रिमेन मतलब क्या होता है, रहना, वह रह गई थी। और कन्फाइंड मतलब होता है सीमित रह गई, कहां तक, टू द होम मतलब घर तक सीमित रह गई थी। उसका कारण भी लिखा है, घर तक सीमित क्यों रह गई थी, एज मतलब क्योंकि सी कुड नॉट वह नहीं सकती थी, और अकंपनी मतलब होता है साथ, और हिम मतलब होता है उसके, मतलब लेखक के साथ नहीं रह सकती थी। कहने का तात्पर्य है वह लेखक के साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। क्या लिखा है, जो आथर है ना वो क्या हो जाता है, ज्वाइन। आप नाम लिख दें किस में ज्वाइन हो गया भाई, इंग्लिश स्कूल में ज्वाइन हो गया। जब वह इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था तो अब दादी माँ कहाँ रह जाएंगी भाई, घर पर तो सीमित रह जाएंगी, तो इसलिए क्या लिखा, सी रिमेन्ड वह रह जाती हैं। और कन्फाइंड मतलब होता है सीमित रह जाती, कहां तक सीमित रह गई, टू होम मतलब घर तक ही सीमित रह गई भाई। उसका कारण भी लिखा है, क्यों घर तक सीमित रह गई, क्योंकि वो लेखक के साथ कहाँ नहीं जा सकती थी, वह स्कूल नहीं जा सकती, इसलिए लिखा है एज मतलब क्योंकि सी कुड नॉट कंपनी, वह क्या नहीं दे सकती थी, कंपनी नहीं दे सकती थी किसे, हिम मतलब उसे, मतलब उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। तो ये बता दिया चेंजेस इस प्रकार से उनके लेसन में हो गया था। अब सेकंड चेंजेस को देख लेते हैं भाई। क्या लिखा है, बेन मतलब जब, जो आथर है ना क्या हो गया, ग्रू अप मतलब बड़ा हो गया भाई। आथर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ही मतलब वह, बेंटम मतलब जाने लगा, और कहाँ, यूनिवर्सिटी जाने लगा भाई। अब स्कूल का पढ़ाई क्या हो गई, समाप्त हो गई, कंप्लीट हो गई पढ़ाई। अब कहाँ जाएगा भाई, कॉलेज में जाएगा। तो वही बात यहाँ लिखी है, बेन मतलब जब, जो आथर है क्या हो जाता है, ग्रू अप, ग्रू मतलब बढ़ गया, अब बड़ा हो गया। बड़े होने के बाद कहाँ जाने लगा, ही वेंट, अब वह जाने लगा, और कहाँ जाने लगा, टू द यूनिवर्सिटी, वह यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने लगा। जब वह यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था तो ही मतलब वह, नाम मतलब होता अब, हेड मतलब होता है पास, अब उसके पास, हिज मतलब उसका, ऑन मतलब खुद का, रूम अब उसका क्या था, खुद का रूम था भाई वह उसके पास। जब वह यूनिवर्सिटी पढ़ने जाने लगा था ना तो अब क्या था उसके पास, उसका खुद का रूम था। तो क्या लिखा है, ही नाउ मतलब अब उसके पास क्या था, हिज ऑन रूम, खुद का रूम था। अब यहां पर देखते हैं आगे क्या चेंजेस हो गए। तो क्या लिखा है, जो ग्रैंड मदर है ना, रिकाउंसिल मतलब होता है एडजस्ट कर लेना भाई। रिकाउंसिल का मतलब क्या होता है, समाधान निकाल लेना या एडजस्ट कर लेना होता है। किसको एडजस्ट कर लेती हैं भाई, हरसेल मतलब खुद को कर लेती हैं, विथ मतलब के साथ, किसके साथ, स्पिनिंग, और फीडिंग मतलब होता है खिलाना, और किसको खिलाना, स्पैरो मतलब चिड़ियों को खाना खिलाने में एडजस्ट कर लेती हैं। क्या लिखा है, जो ग्रैंड मदर है ना वो रिकाउंसिल्ड कर लेती है, मतलब एडजस्ट कर लेती है, मतलब अपने आप को लगा लेती हैं। कि हरसेल मतलब खुद को लगा लेती हैं, दो कामों में लगा लेती हैं, दो कामों के नाम लिख दिए आप। क्या लिखा है, स्पिनिंग मतलब होता है चरखा चलाने में, और फीडिंग मतलब होता है खाना खिलाने में, और किसको खाना खिलाने में, स्पैरो मतलब चिड़ियों को खाना खिलाने में लगा लेती हैं। बल्कि आसानी से याद कर सकते हैं, जो ग्रैंड मदर है वो क्या करती हैं, रिकाउंसिल्ड मतलब एडजस्ट कर लेती है, मतलब अपने आप को लगा लेती हैं, हरसेल मतलब होता है खुद को लगा लेना। अब दो काम लिख दें, कौन से दो काम में लगा लिया, वो ही चरखा चलाने में लगा, मतलब सुबह से स्टार्ट होती थी, दो काम करती थी, मतलब चरखा चलाती थी या फिर वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी, क्योंकि लेखक उसके साथ रहता नहीं था, वो तो यूनिवर्सिटी जाने लगा था। तो अपने टाइम को व्यतीत करने के लिए वो क्या करती थी, स्पिनिंग करती थी, और क्या करती थी, फीडिंग मतलब खाना खिलाती थी, किसको, स्पैरोस मतलब चिड़ियों को खाना खिलाती थी भाई। ये आपका आंसर हो गया पहले का। अब सेकंड में ये पूछा गया था भाई आपका, क्या भाई उनके जो फीलिंग थी एक दूसरे के प्रति वो क्या परिवर्तित हो गई थी। तो क्या लिखा है, नो मतलब नहीं, एक दूसरे की जो प्रति फीलिंग थी ना वो क्या नहीं हुई थी, चेंज नहीं हुई थी। तो पूरा क्वेश्चन में लिखा है देयर फीलिंग, और किसके प्रति, फॉर ईच अदर मतलब एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग थी ना, डिड नॉट चेंज मतलब नहीं बदली थी। और दो मतलब यद्यपि जो डिस्टेंस है ना वो ग्रू मतलब बढ़ गई थी, बिटवीन मतलब के बीच में, देम मतलब उनके बीच में क्या बढ़ गया था, डिस्टेंस बढ़ गया था, फीलिंग नहीं बदली थी।